पुलिस ने इस भाई के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की, झूठी एफआईआर देकर। की दफात लिखाई है 382 चोरी की, हुई नहीं है, वकूई नहीं हुआ। किस चीज की चोरी की दफात लगाई है? एक गाड़ी की 1.5 लाख रुपया और जेवर का। फरजाना कौसर आपके पास आई है, उसने पैसे दिए हैं आपको? 1.5 लाख रुपया नकद था, ठीक है। तो एक जेवर थे, एक गाड़ी थी। अच्छा, उनकी दरखास्त में क्यों एक्शन ले लिया उन्होंने? ये तो एजेंट की अभी पुष्ट बनाई कर रहा है एसएचओ मोहम्मद नवाज। पहले अगर मैं गिल्टी हूँ तो बेशक मुझे चलान कर। पहले एक इम्तियाज एएसआई के पास दरखास्त चली है, उसने 10 तारीख को दरखास्त फाइल कर दी है कि ये लेन देन का मामला पाया गया है। 12 तारीख एसएचओ ने मुझसे डिमांड की पैसों की, मैंने नहीं दिया। दूसरी पार्टी से पैसे लेके पुलिस ने मुझे फिर पकड़ लिया 26 तारीख को कि चेक और गाड़ी वापस दे दो उसके। अच्छा, तो मैंने नहीं दिया। थाने लेकर गए? थाने नहीं, किसी नामालूम जगह पर। मैं सूरज यासीन का रख के ना वकूआ कीता ना इस वकूए के बारे सोचा, ना गड्डी खोई है ना जेवर खोया सा। मैं एक दो दिन इंकशाफ किए सर उसको जो पैसे जो मैं करता। सरगोदा की पुलिस ने इस भाई के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की, यानी कि इसको ख़ानदान में बदनाम कर दिया, मुआशरे में बदनाम कर दिया, झूठी एफआईआर देकर। एसएचओ सरगोदा की पुलिस है। थाना कौन सा लगता है? मियानी था। थाना मियानी। सरगोदा की? सरगोदा। अच्छा, एसएचओ का नाम क्या है? मोहम्मद नवाज नाम है। मोहम्मद नवाज। पर्चा क्यों दिया झूठा और कौन सी दफात लगाई है पर्चे में? पर्चे की दफात लिखाई है 382 जो 382 चोरी की हुई नहीं है, वकूई नहीं हुआ। वकूआ नहीं है? ना बिल्कुल। किस चीज़ की चोरी की दफात लगाई है? एक गाड़ी की 1.5 लाख रुपया और जेवर का। एक गाड़ी और 1.5 लाख रुपए और जेवरात। अच्छा, ये चोरी, ये छीनना उनसे। छीनना, ठीक हो गया। पैसे आपको क्या, किसको आपने दिए, किस लिए दिए, दफात क्यों लगाई गई है, मुद्दई कौन है, ये थोड़ी सी तफसील बता दें, नाजरीन जानना चाहते हैं। ये जनाब एक शाहिद इमरान है, एजेंट। अच्छा। भोला बाला का रैशी है। ठीक है। उसने मेरा 32 लाख रुपया देना था। मैंने एक बेटा और भांजा बाहर भेजा था तुर्की से, जो वापस आ गया। अच्छा। और मैंने जब शायद एजेंट से पैसे मांगे तो 2024 को उसने मुझे 13 लाख रुपया देना था वापस। ठीक है। उस एजेंट से वापस लेने थे आप? लेने थे उसके, अपने पैसे वापस लेने थे। उसकी बहन आई थी फरजाना कौसर, एक गाड़ी 1.5 लाख रुपया और कुछ जेवर मुझे दे कर गई थी। उसकी सिस्टर आई है जो एजेंट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम फरजाना कौसर है। फरजाना कौसर आपके पास आई है, उसने पैसे दिए हैं आपको? आपके पैसे हाँ, से एक गए छीना। कितने पैसे? 1.5 लाख रुपया नकद था। ठीक है। तो एक जेवर थे, एक गाड़ी थी। जेवर कितने के थे? जेवर 1 तोला था, 2 बालियाँ थी। अच्छा, इसका आपने हिसाब लगा के पैसे? हाँ जी, सारा ले गया था। ठीक है। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी 96 मॉडल थी। 96 मॉडल। जब ये सारी चीज़ें ले रहे थे आप, जाहिर सी बात है गाड़ी लेना तो एक फ़ाइल जो है फील होता है। हाँ जी, वो फाइल आपके नाम बनी जाती है, जो स्टाम्प भी है, उसका चेक भी है मेरे दिखाएं जरा। पास। उसका चेक भी है शायद इमरान का मेरे पास, जो उसने मुझे दिया था। ठीक है। 16 लाख का ये है। अच्छा, ये 16 लाख का चेक दिया है शायद इमरान ने, मेरा पर्चा नहीं हुआ, उसका हो गया। ये शायद इमरान कौन है? ये एजेंट है, एजेंट है। भाई है। ये आपको चेक दिया, ये कैश नहीं हुआ? कैश नहीं हुआ, डेट बीमा लगवाई है। अच्छा, ये चेक दिया जी। इसने क्या किया, ये अपने भाई को और भांजे को बाहर भेजना चाह रहा था, यूनान, लेकिन एजेंट ने इनसे 32 लाख रुपया लिया इनके बकौल, और भाई को सिर्फ जो है तुर्की तक भेजा और तुर्की से वापस पाकिस्तान आ गया, वो बाहर नहीं गया। लेकिन क्या एजेंट ने धोखा किया इसके साथ। तब जब इस भाई ने उससे वापस पैसे मांगे तो 18 लाख ये चेक दिया है। 16 लाख के 2 चेक दिए। 16 लाख के 2 चेक। अब ये कैश होना भी है या नहीं? नहीं होना सर, बीमा लग गई ना पीछे। अच्छा। बीमा लगी। 16 लाख के 2 चेक दिए हैं, जो कि कैश भी नहीं होना था। फिर क्या किया उन्होंने, प्लान बनाया, अपनी सिस्टर को आगे कर दिया उस एजेंट ने, और उस एजेंट ने क्या किया, उसकी बहन ने, कि गाड़ी और जेवरात और कुछ 1.5 लाख रुपए के पास आती हैं वो लेकर, और फिर क्या कहती है, वो दे के चली गई है। अच्छा, दे के चली गई है। मुझे आधे घंटे बाद एसएचओ मलक में, आप जब गाड़ी शाड़ी दे के गई है तो गाड़ी का कोई स्टाम्प या कोई इस तरह, उस भाई का स्टाम्प भी किधर है वो मैंने आगे दिया है, वो मैं आपको दे देता हूँ, मेरे मोबाइल में है। ठीक है, वो स्टाम्प हम बीच में लगाएंगे जिसमें चल रहा है सिविल कोड। वो स्टाम्प हम प्रोग्राम के बीच में लगाएंगे, बाकायदा आपको दिखाएंगे भी क्या ये शख्स सच कह रहा है या झूठ। अगर स्टाम्प हुआ है तो फिर ये शख्स सच कह रहा है। लेकिन फिर बात आ जाती है पुलिस की। पुलिस की बात क्या, मतलब आप पुलिस के पास गए हैं? मैं एसपी इन्वेस्टिगेशन को नहीं, उधर पहले पुलिस के पास गया हूँ। अच्छा, उधर क्या क्या? मेरी दरखास्त पे उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया। उसने आपकी दरखास्त पे एक्शन बिल्कुल नहीं लिया। अच्छा, उनकी दरखास्त पे क्यों एक्शन ले लिया उन्होंने? ये तो एजेंट की अभी पुष्ट बनाई कर रहा है एसएचओ मोहम्मद नवाज।
अच्छा, एजेंट और पुलिस मिल नहीं पकड़ बिल्कुल आप उसके डेटा SHO साथ मिला हुआ एजेंट के। SHO और अरशाद ASI अच्छा। बेशक उनके मोबाइलों के डेटे निकलवा लें, शायद के साथ उनका रब्ता है। ये तो पुलिस का काम है ना, इंक्वायरी लगाना। वो और बड़े check अफसर कर ले बेशक चेक कर लें। अच्छा हाँ जी। भाई, फिर आप फिर FIR दे दी, पर्चा दे दी। दे दिया, बेशक इंक्वायरी करा ले। अगर मैं गिल्टी हूँ तो बेशक मुझे चलान कर दें। अच्छा। अगर मैं गिल्टी नहीं हूँ तो फिर मैं- चोरी की FIR दे दी उल्टा आप पर। हाँ जी चोरी। अच्छा, फिर क्या किया आपके साथ पुलिस ने? पुलिस ने मुझे फिर पकड़ लिया अच्छा। 26 तारीख को कि चेक और गाड़ी वापस दे दो उसके। अच्छा। तो मैंने नहीं दिया, थाने लेकर गए? थाने नहीं, किसी नामालूम जगह पर। नामालूम जगह पर रखा हाँ जी, आपको। सिविल गन मैंने उसकी भी वीडियो। फिर क्या किया? मारा भी है मुझे, तशद्दुद किया? तशद्दुद किया, उसकी वीडियो भी है। जो पकड़ के ले गया उसकी भी वीडियो है। आपने वीडियो सारी मुझे सेंड करनी है, आज मेरे पास है, मैं प्रोग्राम के अंदर लगाऊंगा। तशद्दुद करते रहे, आपको मारते वो रहे। भी वीडियो है मेरे पास। अच्छा। हाँ जब आप पर पर्चा दे रहे थे तो उस टाइम पुलिस की कॉल नहीं आ रही, SHO की कॉल नहीं आई, भाई आप थाने आ जाओ, आपके खिलाफ ये अपना मुद्दाई आए हैं, ये इंक्वायरी सुन के पर्चा दिया। उन्होंने माना भी हमने पैसे देने हैं, शायद ने खुद बताया कि मैंने पैसे देने। SHO ने सारी इंक्वायरी सुनी पहले और उसके बावजूद उल्टा पर्चा दे दिया। DSP ने भी सुनी है, फिर भी पर्चा दे दिया। ये भी पर्चा दिया। DPO का गलत ब्रीफ करके पर्चा दवाया। DPO को गलत ब्रीफिंग दी है उन्होंने। हाँ जी, ऐसे जो SHO DSP यानी के साथ नहीं है। DSP ने तो वो मेरे ऊपर पर्चा नहीं दिया, उसने बोला लेन देन का मामला है। हाँ, लेन देन। पहले एक इम्तियाज ASI के पास दरखास्त चली है, उसने 10 तारीख को दरखास्त फाइल कर दी है अच्छा। कि ये लेन देन का मामला पाया गया है। 12 तारीख SHO ने मुझसे डिमांड की पैसों की, मैंने नहीं दिया। दूसरी पार्टी से पैसे लेके मेरे फिर ऊपर। बाहर कैसे आए हो आप? नहीं, मैं तो फिर बुरी जमानत करवा ली। बुरी जमानत करवा हाँ ली जी, है। बुरी जमानत करवा पर्चा डिस्चार्ज नहीं हुआ? ली। नहीं डिस्चार्ज हुआ। जो एक मेन बंदा मेरे साथ फिर अभी इधर आए हो आप? हाँ जी, जो मेरे साथ मेन बंदा था जिसका किरदार लिखा हुआ है FIR में, अच्छा। उसको बेगुनाह कर दिया। अच्छा, हाँ जी, उसको बेगुनाह कर उसको बेगुनाह कर दिया। तो अभी क्या लेने आए थे लाहौर? मैं अभी आया हूँ IG साहब के पास और वज़ीर आला के पास। मेरे इंक्वायरी करा के जी साहब से मुलाकात हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वो तो फिर हमारी नहीं कितनी देर खड़े रहे हो नीचे दरवाजे पे, गेट पे? वो आगे जाने ही नहीं देते, हैं? आगे जाने ही नहीं देते। आगे जाने नहीं देते आप? उधर काउंटर से वापस भेज देते। क्या कहते हैं IG साहब? वो एक उन्होंने टोकन दिया है मुझे, उस टोकन तो का फायदा नहीं है। फायदा नहीं हुआ? नहीं। बुलाया नहीं IG साहब? बुलाया नहीं। कितने घंटे वेट किया आपने IG साहब की? 3-4 घंटे बैठा हूँ, फिर मैं वापस आया। 4 घंटे बैठे हाँ हैं, जी। इंतजार करते रहे हैं। क्या अभी आपको बुला लेंगे? अभी आपको बुला लेंगे? वो एक जो उधर लेडीज बैठी हुई थी उसने मुझे एक टोकन दे दिया है कि आपको बुला लिया जाए। बुला लेंगे, हाँ। लेकिन नहीं बुलाया। नहीं। क्या कहते हैं, दिल तोड़ दिया IG साहब? हाँ जी, दिल तो IG साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, इंक्वायरी करा के मेरा IG साहब आपको क्यों बुलाएंगे, क्या वजह है? IG साहब अच्छे आदमी है, बुलाएंगे हमें। हम अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी। नहीं, वो चाहत फतेह अली खान साहब को बुलाएंगे, दोबारा बुलाएंगे, जो सिंगर है चाहत फतेह अली खान साहब, या फिर पुलिस उनको बुलाएगी जो टिकटॉकर हैं? नहीं सर, हमें भी बुलाएं। जी, जो टिकटॉकर हैं, जो मंशा अपना, जिन पर दर्जनों FIR हुई हैं, काशिफ ज़मीर, उनको पुलिस बुलाएंगी, उनका इस्तकबाल करेंगी। आप जैसे गरीब भाई को क्यों बुलाएगी पुलिस? नहीं सर, आप जैसे भाइयों को क्यों, आप जैसे भाइयों का इस्तकबाल करेगी? क्या आपका केस सुनेगी पुलिस? सर हम आए तो है ना, अगर नहीं सुनेंगे तो फिर हम आगे चले जाएंगे। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। IG साहब, अगर कोई दूसरे शहर से उम्मीद लेकर आता है कि चलो SHO ने तो ज्यादती कर दी है, और मुख्तलिफ SHO हैं जो इस तरह की ज्यादतियाँ करते रहते हैं गरीबों के साथ, लेकिन फिर इस तरह के गरीब लोग इंसाफ लेने के लिए एक ही उम्मीद रह जाती है, IG साहब। IG साहब के पास जाएंगे, अपनी इंक्वायरी लेकर, जो हमारे साथ ज्यादती हुई है उनको अपना सारा वक़्वा सुनाएंगे, फिर वो क्या फ़ैसला लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, IG साहब के ऑफिस के बाहर गरीबों की लाइन लगी होती है, इंतज़ार करना पड़ता है न जाने कितने कितने दिनों का, लेकिन IG साहब कभी भी अपने पास नहीं बुलाएंगे इनको। IG साहब उनको बुलाएंगे जैसे चाहत फतेह अली खान हो गए हैं, जो बसूरा सिंगर है, उनको बुलाकर शीट देंगे बाकायदा, या फिर टिकटॉकर को पुलिस बुलाएगी, उनका इस्तकबाल करेगी। इन जैसे भाइयों को कोई भी नहीं सुनेगा। तो बड़ी उम्मीद लेकर आया, इसको इंसाफ चाहिए। जो पुलिस ने इन पर झूठी FIR दी इनके मुताबिक, और पुलिस ने इनके साथ बड़ी ज़्यादती की, तशद्दुद किया, मारा, इसका कसूर यही था कि इसने एक एजेंट को पैसे दिए अपने बेटे को बाहर भेजने के लिए, और उसने भी इसको धोखा दिया। तो अभी मिलेगा इंसाफ? जिस जगह का वकूआ बनाया है ना, वो एक उधर का चौक है। अच्छा, उधर से बेशक इंक्वायरी करा लें। दिन का वकूआ बना रहे हैं 3 बजे का। दिन का? हाँ जी, दिन का वकूआ बनाया है और झूठा वकूआ है इनके बकौल। चले, अगर इसने गाड़ी छीनी भी है, चोरी की है या छीनी है, CCTV कैमरे तो हर जगह पे लगे होते हैं। एक छोटा सा मोबाइल भी अगर छीना जाता है तो आजकल हर जगह पे कैमरे लगे होते हैं। पुलिस इंक्वायरी करती है और फुटेज निकाल लेती है CCTV कैमरों की मदद से, लेकिन इसकी फुटेज नहीं निकाली गई। फुटेज निकाली है, उधर कैमरे लगे हुए हैं। बेशक SHO को बुला के
कुरान दरमियान में रख ले, मेरे साथ बात करवा ले। अगर लेकिन फुटेज नहीं निकालेंगे, पुलिस इसी तरह झूठी FIR देंगे गरीब पर और उनको जुडिशियल करेंगे, भेजेंगे जेल। और जेल सिर्फ गरीबों के लिए बनी हुई है, अमीरों के लिए नहीं। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। इसको इतना शेयर करे कि ये जो मेरी हकीक बातें हैं ये IG साहब तक पहुँचे। और जाहिर सी बात है, तल्ख है, थोड़ी सी चुभेंगी ज़रूर, लेकिन ये हकीकत है और सच है। IG साहब इन जैसे भाइयों को बुलाया करें, इन जैसे लोगों को हौसला अफजाई दिया करें। आपकी ड्यूटी है, आपको CM साहब ने इसलिए लगाया है, पंजाब पर तैनात किया है कि आपकी ड्यूटी है। और आप जब इस ओहदे पे बैठते हैं तो आप एक हलफ लेते हैं कि मैं किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने दूंगा, किसी का हक जो है वो नहीं छीनने दूंगा, या किसी पर झूठी FIR नहीं होगी। बाकायदा DIG साहब ने भी कहा है कि झूठी FIR देने बंद कर दो जितने भी SHO हैं। लेकिन इस तरह के SHO बात नहीं आते जिनको हराम खोरी लगी होती है और जिनके मुंह पे हराम खोरी लगी होती है। तो इस भाई की जो सारी हकीकत है ये सुने और इसको इतना शेयर करें कि ये क्लिप जो है ये IG साहब तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।